हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आज हम आपके लिए लाए हैं 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स व्हाट इज सेक्टर। आप सभी इस फिगर में आ जाएं। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। आई रिपीट, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड आर्क ऑफ अ सर्कल। दो रेडियस और आर्क के बीच का ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जैसे कि पिज्जा की स्लाइस होता है ना, पिज्जा का स्लाइस, हाँ वैसा जो एरिया है इसी को हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम? सेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? हम सेक्टर। लेकिन स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर दो रेडियस और ये वाली भी तो आर्क है, दो रेडियस और ये वाली भी तो आर्क है, ये वाली आर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको कलर चेंज करके बता देता हूं आपको। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, दो रेडियस और ये आर्क भी तो है सर, ये भी तो सेक्टर है, ये भी तो सेक्टर है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी सेक्टर है और ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या होता है? एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड लार्जर आर्क। और इस सेक्टर को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर सेक्टर। एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस and smaller arc is called as minor sector and area enclosed by two radius and larger arc is called as major sector. So keep in mind, sector दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। जब भी सेक्टर आ जाए आपको पिज्जा की स्लाइस समझ में आ जानी चाहिए। आपके दिमाग में अगर इमेजिनेशन आ जाएगी पिज्जा की स्लाइस, तो दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, दैट इज अवर सेक्टर। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज अवर सेगमेंट। तो स्टूडेंट सेगमेंट क्या होता है? आप सभी इस फिगर में आ जाएं। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। आई रिपीट, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड आर्क इज कॉल्ड एज सेगमेंट। इज कॉल्ड एज सेगमेंट। आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कॉर्ड और ये वाली आर्क भी तो है, बड़े वाली आर्क। तो कॉर्ड और बड़े वाली आर्क के जो अंडर एरिया होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। और कार्ड और स्मॉलर आर्क के बीच में जो एरिया इनक्लोज हो रहा होता है उसको बोलते हैं हम माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। सो कीप इन माइंड, सेक्टर क्या होता है? दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। और सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। तो इनमें माइनर सेगमेंट भी होता है और मेजर सेगमेंट भी होता है। माइनर सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और छोटी आर्क के बीच का एरिया। और मेजर सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और बड़ी आर्क के बीच का एरिया। उम्मीद है आपको सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड हो गई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है अपने नोट्स के ऊपर, अपने डायरीज के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर, इनको नोट डाउन करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ वी फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर आपको इस माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो इस माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है स्टूडेंट्स? थीटा होता है हमारे पास यहाँ पे सेक्टर एंगल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे इसको रेज करूं, थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल दिख रहा है आपको ना, दो रेडियस के बीच का एंगल, ये वाला, इसको हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं इसको हम? थीटा। और इस थीटा को बोलते हैं सेक्टर एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल बिटवीन द रेडियस। सो अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे 60 डिग्री अपान 360 पाई 22/7। और अगर आपको रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस और थीटा अगर आपको दिया हुआ है, तो यू आर एबल टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना होगा, मेजर सेक्टर का एरिया, दो रेडियस और बड़ी आर के बीच का एरिया, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा एंगल कितना है सर्कल का? 360। 360 में से थीटा को माइनस करो तो ये एंगल बन जाएगा 360 माइनस थीटा। ठीक है, पूरा एंगल है 360, 360 में किया हमने ये वाला एंगल माइनस थीटा, तो आ गया हमारे पास ये वाला एंगल 360 माइनस थीटा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में आपने थीटा की जगह क्या लिखना है? 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बाकी वाला सेम एज इट इज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दो फॉर्मूलाज को अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर ले और अच्छे से मेमोराइज कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर। अगर आपको सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी है, ये वाली आर्क या ये वाली आर्क, अगर आपको सेक्टर की आर्क की लेंथ निकालनी है, तो स्टूडेंट्स क्या होता है फॉर्मूला उसके लिए? थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। ओके स्टूडेंट्स, पूरा जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर, तो पूरे सरकमफ्रेंस को थीटा अपान 360 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। तो इन तीन फॉर्मूला को अच्छे से मेमोराइज कर लें, अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1 बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, पहले क्वेश्चन में ही आ गया फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं।
ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालें ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ओके ओके ओके, हमें सेक्टर एंगल कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, दो रेडियस और आर के बीच के एरिया को हम कहते हैं सेक्टर। तो हमने सेक्टर बना लिया और जिसका सेक्टर एंगल हमें कितना दिया हुआ था 60 डिग्री, और हमें कहा हुआ था रेडियस है इसका 6 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, हमें सेक्टर के एरिया को निकालने के लिए हमें सिर्फ रेडियस और थीटा चाहिए होता है, तो हमें थीटा भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ सेक्टर इजिली निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर नहीं दिया हुआ है, कौन से सेक्टर का एरिया निकालना है। जब भी ऐसा दिया होगा आपको, जो एंगल दिया हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग वाला सेक्टर निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें माइनर सेक्टर ही निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, सोल्यूशन में एरिया ऑफ सेक्टर, अभी पढ़ा हमने क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा में कितना दिया हुआ है 60, तो 60 पान 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो रेडियस कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक 6 और यहाँ से 6 का स्क्वायर है, तो एक 6 यहाँ से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या रहा 22 इंटू 6। ओके स्टूडेंट्स, कर लेते हैं 22 इंटू 6, 2 6 टाइम्स 12, 2 1, 2 6 टाइम्स 12 1 13, सो 132, सो 132 आ गया न्यूमरेटर में, और डोमिनेटर में क्या रहा है सिर्फ 7। 132 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि आपकी बुक पे यही आंसर दिया हुआ है, तो अगर आपने और इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं डिवाइड, 132 को 7 से, 7 1 टाइम 7, यहाँ पे 6 2, 7 8 टाइम 56, यहाँ पे क्या रहा 6, देन 0.0 अगेन 7 8 टाइम 56, सो जो आपका आंसर आया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है, तो यही आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकाले। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है क्वाड्रेंट कैसे बनती है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट बनती है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होती है, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एज वी ऑल नो क्वाड्रेंट कैसे फॉर्म होती है, जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकालें। तो सर्कल की क्वाड्रेंट, तो सर्कल ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये आ गई सर्कल की क्वाड्रेंट्स। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा कि हमें मालूम है इन क्वाड्रेंट के बीच में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, सपोज करें इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखिए ये क्या है हमारे पास रेडियस, ये क्या है रेडियस, ठीक है, और ये क्या हमारे पास आर्क, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम सेक्टर। इट मींस एक्चुअली हमें सेक्टर का ही एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें एंगल कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे मीट करते हैं। whose circumference is 22, whose circumference is 22, सर्कमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, हमें पूरी सर्कल की पूरी बाउंड्री की लेंथ दी हुई है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स हमें, सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 कीप एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, रेडियस हमें निकालना है, इज इक्वल टू 22। ठीक है स्टूडेंट्स, आर को यहीं पे रहने दो, इज इक्वल टू 22, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 2 इंटू 22 न्यूमिनेटर में है, इक्वल टू क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड में 2 इंटू 22 से 22 कट, तो हमारे पास आर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हमारे पास आर भी आ गया, रेडियस भी आ गया 7/2 सेंटीमीटर, और ये एंगल भी 90 डिग्री का, एंगल हमें 90 डिग्री का दिया नहीं हुआ था, लेकिन हमें कहा हुआ था ये जो क्वाड्रेंट बन रही है, ये सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। तो क्वाड्रेंट कैसे बनती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी होता है, तो थीटा भी मिल गया हमारे पास, रेडियस भी मिल गया, तो हम सर्कल की क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। एक्चुअली सर्कल की जो क्वाड्रेंट है वो सेक्टर ही है, तो हमें सेक्टर का फॉर्मूला ही लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ quadrant of a circle which is a sector,
विच इज अ सेक्टर, लेकिन वो क्या है हमारे पास, क्वाड्रेंट है सर्कल की, वो सेक्टर ही है। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, 2 रेडियस और छोटी आर्क, तो फॉर्मूला आएगा थीटा अपान 360। ओके, अगर मेजर सेक्टर होता तो 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता। तो थीटा में कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, तो हमें रेडियस कितना निकाला हमने 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, करते साल इसको, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से एक 7 और ये 7 का स्क्वायर है और एक 7 कैंसिल, तो नीचे 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो लिखते हैं एज इट इज 1/4 इंटू 22 इंटू 7/2 का स्क्वायर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला 7 और ये वाला 7 कट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ 7 नहीं लिखा, यहाँ से और कट हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, 11 7 से करें मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77, और नीचे आ गया हमारे पास 2 4 जा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, 77 को 8 से करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पे 77 को 8 से डिवाइड, आपको पता है 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 8 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, इट मीन्स लगभग जो आंसर आएगा वो 9.6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9.6। हमने क्या निकाला है, एरिया, और एरिया हमेशा किसमें होता है, स्क्वायर में, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सेक्टर हमने निकाल लिया। ओके, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक में जो मिनट हैंड है वो वाली नीडल जो मिनट बताती है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सपोज करें वो वाली नीडल मिनट जो बताती है वो 12 पे है, तो 10 मिनट के बाद वो कहाँ पे आ जाएगी, 2 पे आ जाएगी, तो वैसी वाली मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक अवर हैंड भी होती है, वहां पे सेकंड हैंड भी होती है। सो मिनट हैंड क्या होती है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो मिनट हैंड की लेंथ है वो कितनी, हमारे पास 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ये जो मिनट हैंड है वो 1 पे आ जाएगी, और कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, ये हमें ये वाला एरिया निकालना है। 5 मिनट के बाद अगर मिनट हैंड लेटर सपोज करो 12 पे है, तो 5 मिनट के बाद वो 1 पे आ जाएगी। अब हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कितना एरिया स्वीप करेगी 5 मिनट में, वो वाला एरिया निकालें। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये क्या है हमारे पास आर की तरह। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये क्या बन गया, ये भी सेक्टर बन गया। तो सेक्टर को निकालने के लिए हमें रेडियस और एंगल चाहिए होता है थीटा, तो हमें रेडियस तो दिया हुआ है, जितनी लेंथ ऑफ मिनट हैंड है वो तो हो गया रेडियस, तो हमें हमारे पास थीटा निकालना पड़ेगा। अगर हमें थीटा मिल गया, इट मींस क्वेश्चन को हम, इस सेक्टर के एरिया को हम निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। अगर ये मिनट हैंड 60 मिनट के बाद कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, 60 मिनट के बाद ये फिर से कहाँ पे होगी, 12 पे होगी। इसका मतलब 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री एंगल बनाएगी, वो पूरा कंप्लीट सर्कल घूमेगी 60 मिनट में। तो वही लिखा है मैंने, 60 मिनट में मिनट हैंड जो एंगल बनाएगी वो 360 बनाएगी। देयरफॉर एंगल स्क्वायर बाय मिनट हैंड 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगी, 60 को वहां लेके जो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कट, 6 6 36, मतलब 6 डिग्री। अच्छा, जो मिनट हैंड है 1 मिनट में, ये जो मिनट हैंड है 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बना रही है। 2 डिग्री में हो जाएगा 12, 3 डिग्री में 18, और 4 डिग्री में 24, और 5 डिग्री में 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, देयरफॉर एंगल स्वेप्ट बाय 5 मिनट, 5 into 6 इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो मिनट हैंड एंगल बनाएगी, ये वाला इनके बीच में ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनाएगी, 30 डिग्री का। कितना का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एंगल भी मालूम है और रेडियस भी मालूम है, इट मींस हम फर्दर इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखें, 5 मिनट में 30 एंगल, 30 डिग्री का एंगल, 10 मिनट में हो जाएगा 60, 15 मिनट में हो जाएगा 90, देखो पूरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने निकाल लिया एंगल बिटवीन, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखते हैं हम देयरफॉर एंगल, हमने क्या निकालना है, एरिया। ओके, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, दैट इज, ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज सेक्टर एरिया, दैट इज
SEC दैट इज सेक्टर एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 मिनट में मिनट हैंड यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो क्या बनाएगी, सेक्टर ही बनाएगी। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया हमें, थीटा हमने निकाला, दिया नहीं हुआ था, हमने निकाला था 30 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर रेडियस में कितना दिया हुआ है, मिनट हैंड की लेंथ 14, तो 14 ही तो रेडियस होगा हमारे पास, सो 14 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको करते हैं फर्दर सॉल्व, तो हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। 0 से 0 कट, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, तो यहाँ पे आ गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और कर लेते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको 10th क्लास में कैलकुलेटर लोड है, आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 2 जा 14, तो कितना गया, तो यहाँ पे आ गया 5, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो 28 आ गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 28 और कट रहा है, हाँ यहाँ से काट लो आप, 2 6 जा 12, 2 11 जा 22। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 14 जा 28। ठीक है स्टूडेंट्स, 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 11 को 14 से मल्टीप्लाई, 14 इंटू 11, 1 4 से 4, 1 1 टाइम्स 1, 1 4 टाइम्स 4, 1 1 टाइम्स 1, तो ये आ गया 4 5 1, मीन्स 154। 154 को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हालांकि आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है, हम और निकाल लेते हैं, डिवाइड करके आंसर आ जाता है 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। ओके, सर्कल का जो कॉर्ड है वो सेंटर से राइट एंगल बना रहा है, सेंटर से राइट एंगल बना रहा है। आई रिपीट, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो कॉर्ड है सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर, सेंटर से राइट एंगल बना रहा है, और जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। पहले हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना होता है, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 01 में पढ़ा था। सेगमेंट होता है कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, कॉर्ड और आर्क के बीच का, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, इसको कहते हैं हम सेगमेंट। अब दो सेगमेंट होती हैं, कॉर्ड और छोटी आर्क के बीच का एरिया माइनर सेगमेंट, कॉर्ड और बड़ी आर्क के बीच का एरिया, ये कॉर्ड से ऊपर वाला सारा एरिया कौन सा है, मेजर सेगमेंट। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, माइनर सेगमेंट। ओके, हमें ये वाला एरिया निकालना है जिसको मैंने यहाँ पे शेड किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम ओ रख लेते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ए बी सी, ये जो हमारे पास माइनर सेगमेंट बन रही है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, तो कौन सी है फिगर में माइनर सेगमेंट, ए बी सी, ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, मैं कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट्स, पहले मैं अगर दो रेडियस और छोटी आर के बीच का एरिया निकाल लूं, माइनर सेक्टर निकाल लूं, पहले मैं क्या निकालूंगा, माइनर सेक्टर। दो रेडियस और छोटी आर के बीच का एरिया माइनर सेक्टर निकालेंगे, और उसमें ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बचेगा। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, कौन सी माइनर सेक्टर है यहाँ पे, ओ ए बी सी, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया, दैट इज ओ ए बी सी। माइनस क्या करेंगे इसमें, हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ओ ए सी, ओ ए सी। उम्मीद आपको समझ में आ गया। तो दिमाग में रखना, जब भी हमने माइनर सेगमेंट निकालना है तो पहले हमें माइनर सेक्टर में जो ट्राइंगल बन रही होगी उसके एरिया को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो करते हैं इसको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है फॉर्मूला सेक्टर का एरिया, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, वो वाली ट्राइंगल जो कॉर्ड और दो रेडियस से बनती है, आई रिपीट स्टूडेंट्स, वो ट्राइंगल जो सर्कल के कॉर्ड और दो रेडियस से बनती है, उस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस
थीटा पान 2। हालांकि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम इस ट्राइंगल का एरिया को 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है हमें, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कॉर्ड सेंटर से 90 डिग्री एंगल बना रही है। अगर 90 डिग्री एंगल बना रही है तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, हाइट। और हाइट भी क्या है, 10 सेंटीमीटर ही है, ये भी तो रेडियस ही है ना। तो हम इसमें भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि आने वाले सभी क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाली हाइट नहीं ना होगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो इसको हम हाइट नहीं कह सकते, हाइट हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होती है। उसके आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे होगा एंगल 120 डिग्री, तो तब कैसे करेंगे, तो क्वेश्चंस धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, वो वाली ट्राइंगल जो 2 रेडियस और कॉर्ड से बनती है, उस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं r² sin थीटा पान 2 इंटू कॉस थीटा पान 2। और सभी क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो थीटा, हमें थीटा कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90 पान 360 इंटू पाई आर स्क्र। क्वेश्चन में कहा है पाई की वैल्यू यूज करें 3.14, तो मैं पाई की वैल्यू यूज करूंगा यहाँ पे 3.14 इंटू आर का स्क्र, रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 का स्क्र, माइनस आर का स्क्र, रेडियस कितना है हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्र, इंटू साइन थीटा पान 2। थीटा कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, 90 डिग्री, 90 का आधा कितना होता है 45, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 45 कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2, थीटा हमारे पास 90, 90 का आधा 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं इसको सॉल्व। ओके, 0 से 0 हो जाएगा कट, यहाँ पे 9 1 9, 9 4 36, तो ये आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 10 का स्क्वायर 100, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री की सभी एक्सरसाइज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट वहां पे दी हुई है, उसको भी पढ़ लें। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो वहां पे एक्सरसाइज 10.2 पे मैंने टेबल को याद करने का पूरा ट्रिक भी बताया हुआ है, उसको देखें तो आपको इनकी वैल्यूज भी आ जाएंगी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब करते हैं सॉल्व। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो मैं जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और कैलकुलेटर में इनको सॉल्व कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 3.14 इंटू 100, 3.14 इंटू सॉरी 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, मेरे पास आंसर है 78.5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आ गया 78.5। जल्दी कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, 100 1 टाइम्स 100, 100 1 टाइम्स 100, तो ऊपर आ जाएगा 100, नीचे √2 इंटू √2, √4 होता है और √4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 10/2 कितना होता है, सॉरी 100/2 कितना होता है 50, तो ये एरिया आ गया 50 हमारे पास, तो 78.5 माइनस 50। ओके स्टूडेंट्स, 78.5 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट आ गया, ये जो माइनस सेगमेंट ए बी सी, ये जो एरिया हमने निकाल लिया कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक पार्ट और दिया हुआ था सॉल्व करने के लिए, हमें बोला हुआ है सेकंड पार्ट में, ध्यान से देखें, सेकंड पार्ट में बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सेगमेंट नहीं मेजर सेक्टर। सेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया। मेजर सेक्टर है तो दो रेडियस और बड़े आर के बीच का एरिया, दो रेडियस ये आगे और बड़ी आर्क ये वाली आगे, इट मींस मुझे ये वाला एरिया निकालने जाना है। अब चलो करते हैं स्टार्ट। area of major sector. Now area of major sector. ओके स्टूडेंट्स, अगर फिगर में देखें कौन सी है मेजर सेक्टर, अगर ओ ए बी सी नाम दिए, इसका नाम दे दें आप, इस पॉइंट का नाम आप दे दो डी। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सी मेजर सेक्टर, दो रेडियस और बड़ी आर्क, इट मींस ओ ए डी सी, दैट इज ओ ए डी सी, ये हमारे पास आ गई मेजर सेक्टर। जो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 01 नहीं देखा है पहले उसको देखिए, प्लेलिस्ट में वो है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 360 माइनस थीटा, थीटा में कितना दिया हुआ था 90 डिग्री, फिगर में देख लें थीटा में दिया हुआ था 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह हम डाल लेंगे 90 डिग्री, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, थीटा की जगह डाली हमने 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहा था 3.14 यूज करें, इंटू आर का स्क्वायर, तो रेडियस हमें कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं, 10 दिया हुआ था, तो रेडियस हमें दिया हुआ है 10, तो हम 10 पुट कर लेते हैं,
10 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 360 में से 90 निकालेंगे तो आ जाएगा 270 पान 360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। ओके स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट, तो यहाँ पे आ गया 27 पान 36 इंटू 3.14 इंटू 100। कैलसी का यूज कर लेते हैं जल्दी कैलकुलेशन को करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपको लोड है 27 इंटू 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 36। सो आंसर आ गया 235.5। आंसर इज 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी। स्टेटमेंट है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेन एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर। एक आर्क है स्टूडेंट्स, सपोज करो ये देखो आपको दिख रही होगी ये आर्क। ये आर्क जो है सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना रही है। आर्क पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था कॉर्ड सेंटर से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आपका हुआ है आर्क जो है सेंटर से 60 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ओके, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, हमें इस आर्क की लेंथ निकालनी है। नाम दे देते हैं 0 O A B C। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो लिख लेते हैं सोल्यूशन। लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो मेरे साथ। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर। थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 01 नहीं देखा, देखें पहले, फिर यहाँ पे आए। थीटा कितना, थीटा में दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 पान 360 इंटू 2 पाई। क्वेश्चन में कहा है पाई की वैल्यू कितना यूज करें, नहीं कहा हुआ है, तो हम ले लेते हैं 22/7 इंटू आर। तो रेडियस हमें दिया 21। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कट, 6 1 6 6 6 36। ओके, 7 1 7 7 3 21। ओके स्टूडेंट्स, और कटता है यस, 2 1 2 2 3 6, 3 से 3 कट, तो क्या रह गया स्टूडेंट्स हमारे पास 22 ही रह गया मेरे हिसाब से। हाँ, सो 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमने इस आर्क की लेंथ, जो एबीसी आर्क है, हमने इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट क्या कहा हुआ है, सेकंड पार्ट कहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये आर्क स्टूडेंट्स, ये जो एबीसी आर्क है, ये जो सेक्टर बना रही है ओ ए बी सी, दिख रहा है आपको, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। ये ही आर्क जो सेक्टर बना रही है उसका एरिया निकालें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, माइनर है मेजर है। क्वेश्चन में कहा था यही आर्क जो सेक्टर बना रही है। ये आर्क कौन सा सेक्टर बना रही है, माइनर ही बना रही है ना, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, तो कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थीटा में दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कहा हुआ था 3.14 यूज करें, इंटू आर का, नहीं पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ था। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी होती है तो आप 22/7 यूज कर लिया करें, इंटू आर का स्क्वायर। आर इज 21 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो कर लेते थोड़ा सिंप्लीफाई, 0 से 0 कट, 6 1 6 6 6 36, 1/6 आ गया यहाँ पे, 22/7, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 441 चेक कर लेते हैं, 21 इंटू 21, 1 टाइम्स 1, 1 2 टाइम्स 2 इंटू 2, 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, सो 144, तो 441। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर निकाल के फटाफट जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए। तो हमें क्या करना है, 22 इंटू 441, 22 इंटू 441 कितना है 9702, 9702 अपान 42, करो इसको 42 से डिवाइड, 9702 डिवाइडेड बाय 42, 9702 डिवाइडेड बाय 42, तो हमारे पास आंसर आ गया 231। सो 231 क्या निकाला हमने, एरिया ऑफ सेक्टर, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसमें होता है, स्क्वायर में, तो पार्ट नंबर सेकंड भी हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 भी दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं थर्ड पार्ट क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थर्ड पार्ट में कहा हुआ है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अच्छा, सेगमेंट का एरिया निकालना है, फॉर्म बाय द करस्पोंडिंग कॉर्ड। इसी आर्क के जो करस्पोंडिंग कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा व्हाइट कलर से कर लेता हूँ। इसी कॉर्ड के जो करस्पोंडिंग, इसी आर्क के जो करस्पोंडिंग में क्या है,
कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड सेगमेंट बना रही है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पूछा नहीं है माइनर मेजर सेगमेंट, हमें बोला एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया निकालें फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। यही कार्ड जो इसी आर के जो करस्पॉन्डिंग में जो कार्ड है, ये जो सेगमेंट बना रही है, इसका एरिया निकालें। तो सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। तो माइनर सेगमेंट है, जल्दी से निकाल लेते हैं। फिगर को नीचे लेके आ जाते हैं पहले। इसमें कैलकुलेशन भी आ गई, कैलकुलेशन को रेज कर लेते हैं। ये जो 60 डिग्री था यहाँ, हाँ। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज एरिया ऑफ सेगमेंट। विच सेगमेंट स्टूडेंट्स? ए बी सी, ए बी सी। बच्चों माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं? माइनर सेक्टर, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया। माइनर सेक्टर में ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर लेते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था। तो हम करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सी सेगमेंट है बच्चों? यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये माइनर सेगमेंट है। ओके, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें माइनर सेक्टर में ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना होता है। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, कौन सी माइनर सेक्टर है फिगर में? ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल बच्चों? ओ ए सी, ओ ए सी। करते हैं फॉर्मूला यूज, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, माइनस सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दो रेडियस और कॉर्ड से बन रही है, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं वैल्यूज पुट और अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है? 60, 60 पान 360 इंटू पाई हमें कहा हुआ था 3.14 यूज करें, इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस हमें दिया 21, सो 21 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर अगेन, इंटू साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, थीटा 60 है, 60 का आधा 30 डिग्री। ओके, इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2, थीटा 60 है, 60 का आधा 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व इसको फर्दर। 0 से 0 कट, 6 1 6, 6 6 36, सो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 21 का स्क्वायर 441 माइनस 21 का स्क्वायर 441। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं फर्दर सॉल्व इसको। हम कैसे निकाल लेते हैं? 3.14 को इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 441 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 तो कितना है? 230.7, 230.79 माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स, 441 इंटू 1 टाइम्स 441 √3 अपान 2 टाइम्स 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर यही आंसर दिया हुआ है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पुट कर लो। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73। तो 1.73 जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 230.79 माइनस 441 इंटू 1.73 अपान 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 के साथ। 441 मल्टीप्लाई बाई 1.73 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 190.7, 190.7, 190.7, 190.7। इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 230.79 माइनस 190.7, तो आंसर आता है 220। तो हमारा जो आंसर आ गया स्टूडेंट्स, इसका मैंने शायद गलत किया, एक बार फिर से कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। 230.79 माइनस 190.7, 190.7, आंसर इज 40.09, आंसर इज 40.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का भी आंसर आ गया। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कॉर्ड है तो कॉर्ड बना लिया हमने। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट सेंटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो सर्कल का कॉर्ड है सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, सबटेंड 60 डिग्री एट सेंटर। ओके, इसका रेडियस कितना में दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है। कॉर्ड और आर के बीच का एरिया, ये छोटी आर के बीच का एरिया ये हो जाएगी माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और बड़ी आर के बीच का एरिया, ये जो ऊपर वाला सारा है, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। पहले इनको नेम ही कर लेते हैं, ओ ए बी सी, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं डी। निकाल लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सोल्यूशन में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट्स जैसे अभी हमने देखा माइनर सेगमेंट कौन सी है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कौन सी है माइनर सेक्टर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओ ए बी सी, दो रेडियस और आर के बीच का एरिया, ओ ए बी सी, और माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ओ ए सी, ओ ए सी। तो आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, याद रखना जब भी हमें माइनर सेगमेंट निकालना होगा, माइनर सेक्टर में ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना है, जब हमें मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेक्टर में ट्राइंगल के एरिया को प्लस करना होता है। तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का निकालने का फॉर्मूला थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल निकालने का एरिया जो दो रेडियस और कॉर्ड से बनती है, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ कर लेते हैं वैल्यूज पुट, थीटा कितना थीटा में दिया हुआ 60 डिग्री, तो 60 पान 360 इंटू पाई, क्वेश्चन में कहा हुआ है पाई की वैल्यू यूज करें 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस इज 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मींस 15 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2, थीटा 60 है, 60 का आधा 30 डिग्री, ओके, इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा 60 है, थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस भी 30 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कर लेते साथ, 0 से 0 कट, 6 1 6, 6 6 36, 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू 3.14 को ऐसे रहने दो, इंटू 15 का स्क्वायर 225 माइनस 15 का स्क्वायर 225, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 3.14 इंटू 225, 3.14 इंटू 3.14 इंटू 225, 706 को डिवाइड करना है हमने किसके साथ, 706.5, 706.5 डिवाइडेड बाय 6, सो 117.75, 117.75 माइनस 225 वन टाइम्स 225 √3 अपॉन 2 टाइम्स 4। क्वेश्चन में कहा था √3 की वैल्यू 1.73 यूज करें, तो कर लेते हैं यूज। नेक्स्ट 117.75 माइनस 225 इंटू 1.73 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, कैलसी पे कर लेते हैं, 225 मल्टीप्लाई बाई 1.73, 225 मल्टीप्लाई बाई 1.73 is equal to divided by 4, so answer is 97.31, 97.31। okay student, minus 97.31। ओके, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 117.35 minus 97.31, आंसर इज 20 पॉइंट समथिंग, आंसर इज 20.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास माइनर सेगमेंट हमने निकाल दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने निकालना है मेजर सेगमेंट। सबसे पहले मैं फिगर को नीचे लेके आता हूँ, फिर हम निकालते हैं मेजर सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट का नाम क्या था, ए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कौन सी मेजर सेगमेंट फिगर में, मेजर सेगमेंट कौन सी है, ए सी डी, कॉर्ड और बड़ी आर के बीच का एरिया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए सी डी। मेजर सेगमेंट का एरिया ऐसे निकालेंगे, पहले हम मेजर सेक्टर निकालेंगे,
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब दो रेडियस, ये वाला मेजर सेक्टर स्टूडेंट्स, ये वाला। इस एरिया में अगर मैं ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दूं तो आपको दिख रहा है हमारे पास मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कौन सी है, ओ ए डी सी, ओ ए डी सी प्लस हम कर लेंगे इसमें क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ओ ए सी, ओ ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ट्राइंगल का एरिया। स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल का एरिया हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 97 पॉइंट समथिंग, 97.31। ओके स्टूडेंट्स, 97.31, या फिर से निकाल सकते हो आप आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो हमने निकाला हुआ ऑलरेडी, तो हम लिख देते हैं 97.31, क्योंकि जब हमने माइनस सेगमेंट निकाला था तब भी तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला था। ओके स्टूडेंट्स, तो कर लेते हैं 360 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 15 का स्क्वायर प्लस 97.31। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आगे आ जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन करके 300 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर इज 225 प्लस 97.31। ओके स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से 2 15 जा 2 18 जा। ओके स्टूडेंट्स, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। सो 5 इंटू 3.14 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 6। तो कर लेते हैं जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर। मैं छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं छोटा करके यहाँ पे ले आता हूँ, इसको आपको दिख रहा होगा। अब निकालते हैं कैलकुलेटर। क्या करना है स्टूडेंट, हमें 5 इंटू 3.14। अगर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में तो जरूरी नहीं आपने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, आप एज इट इज वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे 360 में से 60 निकाले तो कितना बचेगा यहाँ पे 300 अपॉन 360 डिग्री। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकाली तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो। 300 इंटू 3.14 इंटू 225 इज इक्वल टू, किससे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स हमने इसको, डिवाइडेड बाय 360। तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे, इन सबको सॉल्व करके क्या आया हमारे पास आ गया 588.75 प्लस हमें इसमें क्या करना है 97.31 कर लेते हैं प्लस 97.31, तो कितना आ गया 686, कितना आ गया 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी। सो कीप इन माइंड स्टूडेंट, जब भी हमें माइनस सेगमेंट निकालना होगा, माइनस सेक्टर में, माइनस मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको एक बार, ये फिगर आपको दिख रही है। माइनस सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड और आर के बीच का, छोटी आर के बीच का एरिया। जब भी हमें माइनस सेगमेंट निकालना होगा, पहले हम माइनस सेक्टर में इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे। जब हमें मेजर सेगमेंट निकालना होगा, कॉर्ड और बड़ी आर के बीच का एरिया, पहले हम मेजर सेक्टर में ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप इन माइंड। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे वीडियो, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। Chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at center. Chord of a circle, सर्कल का जो कॉर्ड है वो सेंटर से 120 डिग्री एंगल बना रहा है। सर्कल का जो कॉर्ड है, पहले मैंने कॉर्ड बना लिया, कॉर्ड जो है सेंटर से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, इसका रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इस एंगल के सामने जो सेगमेंट है इसी का हमें एरिया निकालना है। हमें पूछा नहीं है माइनस सेगमेंट या मेजर सेगमेंट, हमें कहा हुआ है जो एंगल दिया है उसके सामने जो भी सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। इट मींस माइनस सेगमेंट का ही एरिया निकालना है। नेम कर लेते हैं OABC। ओके स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू इतना यूज करना है और √3 की वैल्यू इतनी यूज करनी है। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। जैसे कि आपको मालूम है हम कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, SEGMENT। कौन से माइनर सेगमेंट यहाँ पे, ABC। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, पहले निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दो रेडियस और आर्क, छोटी आर के बीच का एरिया, पूरी माइनर सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, SECTOR। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कौन सी है, माइनर सेक्टर OABC।
ओ ए बी सी। इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए सी, ओ ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का एरिया जो क्वाड और दो रेडियस से बने उसका एरिया हम निकालते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। करते हैं वैल्यूज पुट, थीटा कितना में दिया है 120 डिग्री, 120 अपान 360 इंटू पाई, क्वेश्चन में क्या है पाई की वैल्यू यूज करें 3.14, ओके 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, माइनस अगेन आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा में दिया 120, 120 का आधा कितना होता है 60 डिग्री, थीटा बाई 2 इज 60 डिग्री, इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा है 120, 120 का आधा 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं सॉल्व फर्दर, 0 से 0 कट, 12 1 12, 12 3 36, 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 144, माइनस 12 का स्क्वायर 144, साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं फर्दर इसको सॉल्व हम। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, आपको भी कैलकुलेटर लोड है, आप यूज कर सकते हैं, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 144 से, इज इक्वल टू डिवाइड किससे करना है 3 से, 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना 150.72, लिख लेते हैं यहाँ पे 150.72 माइनस 144 वन टाइम्स 144 रूट 3 टाइम्स 144 रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स 4। क्वेश्चन में कहा हुआ है स्टूडेंट्स रूट 3 की वैल्यू 1.73 यूज करें, 150.72 माइनस 144 इंटू 1.73 अपॉन 4। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं कैलसी का यूज, 144 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ओके 144 multiplied by 1.73 is equal to divided by what, divided by 4, so 62.28 पीछे क्या था हमारे पास 150.72, जब 150.72 को माइनस करेंगे 62.28 के साथ, चेक कर लेते हैं क्या आएगा 150.72 minus 62.28, so required answer is 88.44, required answer is 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ हॉर्स इज टाइड to a peg at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope as shown in the figure। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक स्क्वायर ग्रास फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर ग्रास फील्ड की जो हमारे पास साइड है वो है 15 मीटर, ठीक है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, अगर ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15, और इस स्क्वायर फील्ड के अंदर ग्रास लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक कॉर्नर पे हमने एक हार्स को टाइड किया हुआ है, और जो हार्स के साथ ये जो रोप लगी हुई है स्टूडेंट्स, इस रोप की लेंथ है 5, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हार्स मैक्सिमम ग्रास ग्रेज कर सकता है वो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक ग्रेज कर सकता है, क्योंकि इसके पीछे तो ये नहीं जा सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरा ग्रास ये ग्रेज कर सकता है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फर्स्ट पार्ट, द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हार्स कैन ग्रेज। उस फील्ड का एरिया निकालें जिस फील्ड पे हार्स ग्रेज कर सकता है। तो हार्स कौन से पार्ट पे ग्रेज कर सकता है, हार्स के साथ जो रोप लगी हुई है वो 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो 5 मीटर लॉन्ग रोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये सिर्फ इस पार्ट पे हार्स ग्रेज कर सकता है, इसके आगे ग्रेज नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे इस तरह से इमेजिनरी सर्कल बनाऊं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये बन गया पूरा सर्कल। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये है 2 रेडियस, ये और ये आगे रेडियस, और ये क्या होगी आर्क, 2 रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं सेक्टर। इट मींस हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स 90 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का हमारे पास एंगल भी होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा भी है, हमारे पास रेडियस भी है, तो हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। उसके सोल्यूशन में हमें ऑलरेडी लिखा हुआ है एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। उस फील्ड का एरिया निकालने जा रहे हैं जिस फील्ड तक हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन द रोप इज 5 मीटर लॉन्ग, और जब रोप कितनी होगी 5 मीटर लॉन्ग, तो एक्चुअली इट इज अ सेक्टर ना, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दैट इज हमने निकालना क्या है, सेक्टर का ही एरिया निकालना है। ऐसा सेक्टर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और जिसका थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें कितना दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री। थीटा दिया नहीं हुआ था, हमें कहा हुआ था ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अपान 360 डिग्री इंटू पाई। क्वेश्चन में कहा है पाई का यूज करें 3.14, तो हम कर लेते हैं 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो रेडियस कितना रहेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करते हैं फटाफट, 3.14 इंटू 25, 3.14 इंटू 25 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर है 19.625, 19.625। एरिया निकाला स्टूडेंट्स हमारे पास, तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें जो भी लेंथ वगैरह रेडियस वगैरह दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है, तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक पार्ट और दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह रोप की लेंथ हम 10 मीटर कर लेते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा पहले एरिया से, इस एरिया से कितना एरिया में इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब रोप को इंक्रीज कर दिया है, अब रोप कितनी मीटर आ गई है, 10 मीटर लॉन्ग रोप। अगर रोप 10 मीटर इट मींस हॉर्स, सपोज करो मैंने यहाँ पे हॉर्स बना दिया, तो हॉर्स थोड़ा आगे तक ग्रेज कर सकता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हॉर्स ग्रेज कर सकेगा। तो अगर मैं ये वाला एरिया बनाऊं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से लेके यहां तक कितना होगा ये हमारे पास, यहां से लेके यहां तक कितना होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 10 मीटर, कितना होगा हमारे पास 10 मीटर। यहां से लेके यहां तक कितना होगा स्टूडेंट्स, ये वाला 10 मीटर, क्योंकि हार्स का रोप पहले था 5 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक कितना था ये हमारे पास, ये डिस्टेंस हमारे पास था 5 मीटर रेडियस। अब हार्स की रोप बढ़ गई है, 5 मीटर से कितनी हो गई 10 मीटर हो गई है, तो हार्स यहां तक रेज कर सकता है। तो अगर मैं इसका भी इमेजिनरी सर्कल बनाऊं, आपको दिख रहा होगा, इसको रेज कर देते हैं, आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा रेडियस, ये क्या आ जाएगा ये वाला पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हमारे पास, और ये भी क्या है, रेडियस है। दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया क्या होता है हमारे पास, सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, पर एंगल कितना हमारे पास है बीच में 90 डिग्री, तो रेडियस कितना हमारे पास यहाँ पे 10। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्स का जो रोप है वो 10 मीटर लॉन्ग हो गया, तो अब हार्स यहाँ तक ग्रेज कर सकेगा। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। जब रोप को हमने 10 मीटर लॉन्ग कर दिया तो तब ग्रेजिंग एरिया क्या होगा, तो स्टूडेंट तब भी ग्रेजिंग एरिया का फॉर्मूला होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 10 मीटर लॉन्ग कर दिया, अभी भी सेक्टर ही बन रहा है, तो सेक्टर का एरिया यही होता है निकालने का फॉर्मूला। तो थीटा कितना हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा इज अब 90 अपान 360 इंटू पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस पहले 5 था, अब कितना हो गया 10 हो गया, तो इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 से 0 कट, 9 1 टाइम्स 9, 9 4 टाइम 36, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100। ओके स्टूडेंट्स, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 3.14 से, तो यह जगह 314 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जल्दी से हम कैलसी पे कर लेते हैं, 3.14 into 100 is equal to divided by 4. So answer is 78.5. Answer is 78.5 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया भी नहीं निकला है, ये हमारे पास पूरा एरिया निकल गया। जब हमने रेडियस 10 लिया इसका मतलब ये हमारे पास ये सारा एरिया निकल गया, ये वाला ये सारा एरिया निकल गया। हमने निकाला इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, पहले इतना एरिया था, तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन एरिया निकालना है। अब थोड़ा रेज कर देता हूं मैं, मुझे सिर्फ
ये वाला एरिया निकालना है, ये जो ब्लैक कलर से जो मैंने अभी शेड किया ये वाला, बस ये वाला एरिया निकालना है। फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया, फाइंड द इंक्रीजिंग एरिया। तो ये जो एरिया निकला ये पूरा एरिया निकला। अब पूरे एरिया में से जो हमने पहले वाला एरिया निकाला था उसको माइनस करेंगे तो ये वाला जो इंक्रीजिंग एरिया था वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीजिंग, इंक्रीज इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। पूरा कितना निकाला स्टूडेंट्स हमने 78.5, जब रेडियस कितना था हमारे पास 10.5, 10 था जब रेडियस, तो जब 5 था रेडियस तब कितना निकला था हमारे पास 19.625। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कितना एरिया इंक्रीज हुआ पहले से कितना है, ये पूरा निकला है और ये पहले निकला था, पूरे में से जितना पहला निकला था उसको करेंगे माइनस तो हमारे पास इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। 78.5 माइनस 19.625, सो रिमेनिंग आंसर इज 58.87 मीटर स्क्वायर। ये इंक्रीज इन एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर। ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर्स। ब्रॉच इज नथिंग, इट इज अ ज्वेलरी डिजाइन। एक ज्वेलरी का एक डिजाइन होता है। ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर। ये जो ब्रॉच है किससे बनी हुई है, सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये जो सर्कल है स्टूडेंट्स, ये पूरा सर्कल सिल्वर वायर से बना है। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, ये जो पूरा सर्कल है ये सिल्वर वायर से बना है विद डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर कितना है 35 mm। ओके, द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। ये जो 5 डायमीटर है, डायमीटर नंबर 1, डायमीटर नंबर 2, डायमीटर नंबर 3, डायमीटर नंबर 4, डायमीटर नंबर 5, ये जो डायमीटर्स हैं ये भी वायर से बने हुए। ये क्वेश्चन में कहा है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर। इट मींस ये जो सिल्वर वायर है वो सर्कल भी सिल्वर वायर से बना है और ये जो 5 डायमीटर है ये भी सिल्वर की वायर से बना है। ओके, देन विच इज डिवाइडेड इनटू, ये जो हमारे पास डायमीटर्स हैं डिवाइड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये जो डायमीटर थे 5, ये 10 सेक्टर बना रहे हैं, इक्वल सेक्टर। सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये जो 5 डायमीटर थे 10 इक्वल सेक्टर बना रहे हैं। यहाँ पे सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और आर के बीच का एरिया। ओके, सो शोन इन फिगर फाइंड। फर्स्ट पार्ट हमें कहा हुआ है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। ओके ओके ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ये जो सिल्वर वायर है इसकी टोटल लेंथ निकालें। ओके स्टूडेंट्स आप अभी हमने पढ़ा जो हमारे पास ये जो ब्रॉच है, जो ज्वेलरी का डिजाइन है, उसमें जो सर्कुलर पार्ट है वो भी सिल्वर वायर से है और जो डायमीटर है वो भी सिल्वर वायर से है। तो सर्कुलर पार्ट क्या होता है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। हमें लेंथ निकालनी है ना, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 2 पाई आर से हमने ये वाला जो हमारे पास वायर की लेंथ हमने निकाल ली। अब हमारे पास जो डायमीटर है वो भी तो सिल्वर वायर से बने हुए हैं, तो हमारे पास एक डायमीटर नहीं है 5 डायमीटर है। तो मैं कर लूंगा यहाँ पे 5D। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब करते हैं वैल्यूज पुट। तो 2 की एज इट इज, क्या पाई को बोला था कितना यूज करें, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं कहा हुआ है, तो पाई की वैल्यू यूज करेंगे हम 22.7 इंटू आर। स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ था, डायामीटर दिया हुआ था। आई होप हमें डायमीटर दिया 35 mm, तो रेडियस कितना होगा 35/2 mm। ओके, प्लस 5 इंटू डी, 5 इंटू डायामीटर, डायामीटर कितना हमारे पास 5 इंटू 35। ओके स्टूडेंट्स, ओके अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 से 2 कट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, 7 1 7, 7 5 35, ये भी कट हो गया। तो नेक्स्ट न्यूमरेटर में क्या रहा, 22 इंटू 5 कर लेते रफ पे, 22 इंटू 5, 5 2 टाइम्स 10, 5 2 टाइम्स 10, 1 11, 110 आ गया इन दो को मल्टीप्लाई करके, प्लस 35 इंटू 5 कितना होता है 35 इंटू 5, 5 5 टाइम्स 25, 5 2 5 3 टाइम 15 16 70, 175, 175। सम ऑफ these two is 175, 110, 582। इट मीन्स 285 mm, क्योंकि जो हमें डायमीटर की लेंथ दी हुई थी वो मिलीमीटर में दी हुई थी, mm में दी हुई थी। तो हमारे पास टोटल वायर कितनी यूज हुई स्टूडेंट्स, 285 mm वायर यूज हो गई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वायर कहाँ कहाँ पे यूज हुई थी क्वेश्चन में, हमने ऑलरेडी पढ़ा था सर्कल पे और 5 डायमीटर पे। सर्कल की पूरी लेंथ कैसे निकालेंगे, बाय द फॉर्मूला 2 पाई आर। सर्कल में सर्कल 5 डायमीटर थे और 5D
वैल्यूज पुट की, आंसर निकाल लिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी लेंथ की वायर यूज होगी इस ब्रॉच को बनाने के लिए। ओके, ये तो हो गया। एक पार्ट और पूछा हुआ है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। ब्रॉच के हर एक सेक्टर का एरिया निकालें। जैसे कि क्वेश्चन में कहा था ये जो 10 सेक्टर हैं सभी सेक्टर का इक्वल एरिया है, तो हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो बाकी सबका भी वही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रॉच। ओके, ईच सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डायमीटर दिया है तो रेडियस तो हमें मालूम ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, हमें थीटा नहीं दिया था। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, ये पूरा, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक इंक लेके आऊं, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, आप मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा, 360 का होगा। चलो जी ठीक है, पूरा कितना आ गया, 360 डिग्री। ओके, पूरा एंगल आ गया 360 डिग्री। और ये कितने पार्ट्स हैं, पूरे पार्ट कितने हमारे पास, 10 पार्ट है। 360 को 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट, तो आ गया 36 डिग्री। इट मींस ये जो एक एंगल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 36 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, क्योंकि सभी जो हमारे पास सेक्टर हैं वो इक्वल एरिया के सेक्टर्स हैं, तो सब में एंगल क्या होगा, सेम सेम होगा। तो हमने एंगल निकाल लिया, तो एंगल कितना आ गया हमारे पास, 36। तो मैं यहाँ पे टेक पुट कर देता हूँ, एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया 36 अपान 360 इंटू पाई, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हमें डायमीटर दिया था 35, तो रेडियस होगा 35 अपान 2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करेंगे, जल्दी से आंसर फाइंड आउट करेंगे। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, ओके स्टूडेंट्स, कैलसी का यूज करते हैं फटाफट। 36 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35, जल्दी कैलकुलेशन के लिए 36 इंटू 22 इंटू 35 इंटू 35, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया है 970200, 970200। डोमिनेटर में क्या आएगा, 360 इंटू 7, सॉरी, 360 इंटू 7 इज 2520। 0 से 0 कट हो गया, तो कर लेते हैं, जो रह गया इसको डिवाइड, 97020 डिवाइडेड बाय 252, क्या है आंसर हमारे पास, 385 mm का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इतना एरिया एक ब्रॉच का होगा। एक ब्रॉच में एरिया ऑफ ईच ब्रॉच ना, एक ब्रॉच का इतना एरिया, बाकी सबका भी हर एक ब्रॉच का 385 mm स्क्वायर एरिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स है हमारे पास, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला की 8 रिब्स है, जैसे कि ये 1 रिब, 2 रिब, 3 रिब, ऐसे ये टॉप व्यू आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट रिब है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। ओके, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। इनके बीच में जो स्पेस है ये इक्वल स्पेस है। ठीक है, हर एक रिब्स के बीच में जो स्पेस है इक्वल है, एज शोन इन फिगर। अज्यूम दैट द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, फ्लैट सर्कल की तरह लिया हुआ, टॉप व्यू लिया हुआ है, फ्लैट सर्कल ही बनाया हुआ है, फ्लैट सर्कल की तरह, जिसका रेडियस कितना है, 45 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इसका रेडियस कीप इन माइंड, 45 सेंटीमीटर इज द रेडियस। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स। सपोज करो एक रिब ये है और एक रिब ये है। कंसेक्यूटिव मींस दो लगातार रिब्स के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 रेडियस और एक आर के बीच का एरिया, इसको तो बोलते हैं सेक्टर, सेक्टर का एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए होता है और हमें रेडियस चाहिए होता है। तो स्टूडेंट्स रेडियस तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कहा हुआ है रेडियस है 45। ओके, रेडियस तुम्हारे पास है 45 और हमें एंगल बिटवीन टू रेडियस चाहिए। ये एंगल कितना है, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, पूरा होगा 360 डिग्री। अब बात बताएं मुझे कितने पार्ट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 360 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उतना एंगल आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 8 8 4 32, 4 यहाँ पे चला जाएगा 4, देन 8 5 40। ओके स्टूडेंट्स, तो 45 डिग्री एंगल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो एंगल बिटवीन दीज टू रिब्स, इन दो रिब्स के बीच में जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप रफ पे ये निकाल सकते हो। तो हम निकालते हैं एरिया बिटवीन टू रिब्स, टू कंसेक्यूटिव रिब्स। एरिया बिटवीन
2 कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार कंजिक्यूटिव रिब्स। तो क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो दो कंजिक्यूटिव रिब्स हैं वो क्या बना रही हैं, दैट इज ये भी सेक्टर बना रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमने निकाला स्टूडेंट्स, अभी हमने 45, पूरे का कितना होगा 360 को किससे डिवाइड कर लिया हमने 8 से, क्योंकि हमारे पास 8 इक्वल सेक्टर्स थे, तो 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक सेक्टर के बीच, दो रेडियस के बीच में या दो रिब्स के बीच में जो एंगल आया वो कितना आया 45 डिग्री। तो 45 अपान 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई है तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस हमें दिया 45, तो 45 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलसी का यूज करके इसका भी आंसर फाइंड आउट कर लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 45 इंटू 22, 45 इंटू 22 इंटू 45 इंटू 45, न्यूमिनेटर सबको मल्टीप्लाई कर लिया, तो न्यूमिनेटर को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 2004750 अपान 360 इंटू 7 करेंगे तो आता है ये 2520। तो करें इसको डिवाइड 2520 से, 2520, सो आंसर इज 975.5, किसमें दिया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं, 360 को 7 से मल्टीप्लाई करने का सही आता है, 360 इंटू 7 इज यस 2520। तो यही हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का भी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स, अब आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ, आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, अ कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार है उसमें कितने वाइपर से, 2 वाइपर है। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, सपोज कर दिस इज वाइपर नंबर 1, दिस इज वाइपर नंबर फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा पीछे ले आते हैं इसको। लेट अस सपोज ये हमारे पास वाइपर नंबर सेकंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। कार हैज 2 वाइपर, कार हैज 2 वाइपर, सॉरी, कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, और ये ओवरलैप नहीं करते, जब ये चलेंगे तो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ओके, इसकी ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर और इसकी भी जो ब्लेड की लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब कार के जो दो वाइपर हैं दोनों की ब्लेड की लेंथ सेम है, ठीक है स्टूडेंट, दोनों की ब्लेड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और ये कितने एंगल को स्वीप करता है 115 डिग्री, 100, यहाँ तो हो गया 90 डिग्री और यहाँ तो हो गया 115 डिग्री, 90 से थोड़ा सा ज्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, कितना डिग्री एंगल स्वीप कर रही है 115 डिग्री, ये भी कितना एंगल स्वीप कर रहा है 115 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड। एक स्वीप मतलब सपोज करो ये ब्लेड है और एक ब्लेड ये है, लेट सपोज ये दो ब्लेड है जिनकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स ये इसकी होगी एक स्वीप, एक स्वीप में कितना एरिया इसने स्वीप किया हमें ये निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं, जितना एरिया ये स्वीप करेगा उतना ही एरिया ये स्वीप करेगा, क्योंकि इसका रेडियस, इसका वाइपर की जो लेंथ है वो 25 है, इसकी भी 25 है, ये 115 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है और ये भी 115 डिग्री एंगल स्वीप कर रहा है, दोनों का एरिया सेम होगा। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसका भी एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो वाइपर्स हैं वो 360 नहीं घूमते, वो इतना ही घूमते हैं। अगर मैं इमेजिनरी इसको 360 बनाऊं, सपोज करो इस तरह से अगर मैं इसको घुमाऊं, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, सर्कल बन गया। और ये क्या है, सर्कल के दो रेडियस, ये क्या है रेडियस नंबर 1, रेडियस नंबर 2, और ये क्या है आर्क। रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर का एरिया। तो इस सेक्टर का एरिया मैं निकाल सकता हूँ ना बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यूज करने जा रहा हूँ फॉर्मूला, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा छोटा। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे साइड पे कर लिया। नाउ हमें निकालना क्या था, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया क्लीन बाय टोटल एरिया, यहाँ लिख देना टोटल एरिया। ओके, टोटल एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर्स, दैट इज, क्या बना रहे बच्चों वाइपर्स, एक्चुअली वाइपर क्या बना रहे हैं, सेक्टर ही बना रहे हैं। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान
360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने टोटल एरिया निकाल रहा हूँ दोनों वाइपर का। ये तो एक वाइपर का होगा, ये तो एक वाइपर का सेक्टर बना, दूसरे वाइपर का भी वही सेम सेक्टर बनेगा। तो अगर मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों वाइपर का एरिया आ जाएगा। एक स्वीप में कितना वो एरिया क्लीन करेगा। ओके स्टूडेंट, सिर्फ एक स्वीप का हमें निकालना था, तो मैंने तभी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 की एज इट इज थीटा, हमें एंगल कितना दिया हुआ है 115 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई। पाई क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है तो हम लेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो आर हमें कितना दिया है, वाइपर की लेंथ हमारे पास कितनी है 25। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर में इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा, कैलसी निकालते हैं हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। 2 इंटू 115, 2 इंटू 115 इंटू 22 इंटू 25 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आर का स्क्वायर है ना 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 3162500 अपान 360 इंटू 7 होता है 2520। डिवाइड करेंगे इसको 2520 से, 2520, so remaining answer is 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया स्वीप करेंगे दोनों ब्लेड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो दोनों ब्लेड इतना एरिया स्वीप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कर ले नोट। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, बोले ना दिल जिस दिन तुझे, वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ चिची, किसी को कोई वादा नहीं याद रहने वाला है, पढ़ोगे ना तो सभी वादे खुद ब खुद बनने स्टार्ट। नेक्स्ट जो एक दो क्वेश्चन है वो आपने करना है होम असाइनमेंट। मैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 1 नंबर का चांस है कि आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले। तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। टिक द करेक्ट सोल्यूशन इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। हमें क्या बोला हुआ है स्टूडेंट्स, एंगल जो है वो कितना है पी है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, और रेडियस क्या है कैपिटल आर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस इज कैपिटल आर। एंगल बच्चों P है, रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, अब बताएं मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर इन डिग्रीज, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यही होता है फॉर्मूला। तो थीटा, थीटा होता है एंगल, तो एंगल हमें कितना दिया हुआ है P, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा P अपान 360 इंटू पाई, और R हमें कितना दिया हुआ है, R तो कैपिटल R दिया हुआ है ना, तो कैपिटल R का स्क्वायर। अगर आप इस ऑप्शन को देखो, क्या ये ऑप्शन है यहाँ पे P पान 180 नहीं, P पान 180 नहीं, P पान 360 तो है, पाई R स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आगे पाई R स्क्वायर नहीं है, 2 पाई R है। तो मतलब इन ऑप्शन में से हमारा आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन हमें दिए हुए कोई भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करूं, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 भी लिख रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी करूं और 2 से डिवाइड भी करूं, 2 क्या होगा, 2 से 2 कट तो वही आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा ये P2 पाई आर स्क्वायर अपान 360 इंटू 2 कितना होता है 720। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये कोई ऑप्शन में है P बाई 360 2 पाई आर स्क्वायर, P बाई 360 2 पाई आर स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी P बाई 720 आना चाहिए, P बाई 720 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स अब देखें ध्यान से, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। मैंने अगर 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करूँ, 3 से डिवाइड भी करूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करूँ, सेम नंबर से डिवाइड भी करूँ, तो क्या आ जाता है मेरे पास 12/6। अब देखो 12/6 भी तो 2 ही है ना, 12/6 भी तो 2 ही है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने जो हमारा फाइनल आंसर था उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से क्या किया, डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऊपर क्या बन गया, P2 पाई आर स्क्वायर अपान 2 360 720। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो आपका चैप्टर एरिया रेडियस टू सर्कल आज के लेक्चर में हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस लेके आएंगे। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे 10th के बच्चों तक फॉरवर्ड करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।